ये सो कॉल्ड कम्पिटिटिव एग्जाम्स और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। उन्हें ऐसी ज़िंदगी की तरफ धकेल रहा है जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आज जो हमारा देश यूथ कैपिटल कहा जाता है उसे बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। भारत में हर साल 2.5 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स जी और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं। इनमें से सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंचती है। बाकी डिप्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी कुछ और भी ज़्यादा भयानक। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी मशीन बन चुका है जो हर साल नए इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो बनाता है, पर उसी स्पीड से मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स भी, जिसका शिकार सिर्फ हमारे यूथ हो रहे हैं। लेकिन ये सब शुरू कहां से होता है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े मेंटल हेल्थ क्राइसिस की और शायद कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जी, नीट और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन इस रास्ते की मुश्किलें और प्रेशर अक्सर उनके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालती है। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो आईआईटी या एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्ट होना होगा। इस सपनों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स और उनके परिवार अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इंडिया में अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि डॉक्टर या इंजीनियर्स बनो तभी जिंदगी सेट है, मगर ये सेट होने का प्रेशर कितना अनसेटलमेंट लाता है ये कोई नहीं सोचता। 1950s में इंडिया ने एम्स और आईआईटीज जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे जिनका एम था बेस्ट टैलेंट को नर्चर करना। लेकिन धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशंस एक सोशल स्टेटस सिंबल बन गया। कोटा में हर साल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में, लेकिन इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा प्रेशर और तनाव झेलना पड़ता है कि उनका मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाता है। कुछ केसेस में तो ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी तक ले लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का असली इम्पैक्ट तब समझ आता है जब हम कोचिंग हब्स जैसे कोटा, हैदराबाद और दिल्ली की सड़कों पर स्टूडेंट्स की भीड़ देखते हैं। सुबह 6 बजे एक 17 साल का लड़का एक हैवी बैकपैक लेकर कोचिंग सेंटर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी क्लास लेट हो गई तो टीचर गुस्सा करेंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां स्टूडेंट्स मशीन्स की तरह ट्रेन किए जाते हैं, रैंक प्रोड्यूस करने वाली मशीन्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताते रहते हैं कि अगर फेल हो गए तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी, सिर्फ तुम रुक जाओगे, जिसे हमारी सोसाइटी की भाषा में फेलियर कहा गया है। अगर तुम्हारी रैंक नहीं आई तो तुम लूजर हो, अगर तुम टॉपर बन गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बाइनरी थिंकिंग एक 17 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। हर साल जी और नीट एस्पिरेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंसोम्निया, पैनिक अटैक्स और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स कॉमन हो चुके हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से कम्पिटिटिव रहा है, लेकिन जी, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स कुछ अलग ही लेवल पे चलते हैं। जी और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए हर साल 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ हजार टॉप कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं। मतलब सिलेक्शन रेट 2% से भी कम। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 3 साल तक पढ़ाई की, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और फिर फेल हो गया तो सोचो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे गिरेगा। ऊपर से सोसाइटी का टॉर्चर अलग। इसी कारण तो बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से इंडिया में 13,000 प्लस स्टूडेंट करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट्स का डेली लाइफ ऑब्जर्व करें तो वो 10-12 घंटे कोचिंग में बिताते हैं, फिर सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और फिर भी एश्योरेंस नहीं कि सिलेक्शन होगा ही। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं। लोग डिप्रेशन या एंजाइटी को अक्सर कमजोरी या एक्सक्यूजेस की तरह समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स या टीचर्स को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में शेयर भी करता है तो उनके पेरेंट्स या टीचर्स को लगता है कि वो पढ़ाई ना करने का बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन अगर हम रिसर्च
रिसर्च को देखते हैं तो वो कुछ और ही कहता है। जी और नीट एस्पिरेंट्स के बीच एंजाइटी और डिप्रेशन का रेट इतना हाई है कि इनका कंपैरिजन PTSD पेशेंट से किया जा सकता है। ऐसे में कोई शक नहीं है कि क्यों कोई बच्चा गलत कदम उठा लेता है। रेडिट और टेलीग्राम के एनोनिमस फोरम्स पर हर रोज ऐसे पोस्ट आते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स शेयर करते हैं। इन सारे फोरम्स पर एक स्टूडेंट्स लिखता है कि आई एम really tired of this exam, I'm tired of studying, severely depressed, haven't talked to friends in months, haven't left the house in weeks and borderline। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त स्टूडेंट्स को न सिर्फ पढ़ाई का दबाव होता है बल्कि परिवार और समाज की एक्सपेक्टेशंस भी उन पर भारी पड़ती है। एक स्टडी के अनुसार कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का रेट उन स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा होता है जो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि प्रिपरेशन के दौरान मिलने वाले दबाव उनका मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं। इस दौरान कई स्टूडेंट्स अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस पर ओपनली बात भी नहीं करते। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी फैमिली में बच्चों की सक्सेस को अक्सर अपनी इज्जत से जोड़ा जाता है। माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही प्रेशर क्यों ना झेलना पड़े। बात बहुत कड़वी है मगर ये भी सच है कि इंडिया में बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। यानी उम्मीदें और दबाव स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमारी सोसाइटी ये भी अपनी तरफ से एक अलग प्रेशर डालती है। अगर कोई स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होता तो उसे फेलियर समझा जाता है जो उसके कॉन्फिडेंस को और भी कमजोर कर देता है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स अपने मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बनता है। सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है जिनका गोल स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखना है। इन गाइडलाइंस के तहत कोचिंग सेंटर्स को कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स पर आवश्यक दबाव न डालें और उनके मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को एक ऐसा फ्रेमवर्क अपनाने के लिए कहा गया है जो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें। ये गाइडलाइंस एक अच्छा कदम है लेकिन इनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का इश्यू तब सॉल्व होगा जब हम इस पर ओपनली बात करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां स्टूडेंट्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए उन्हें काउंसलर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझ कर उनकी हेल्प कर सके। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है पीयर सपोर्ट नेटवर्क्स। एस्पिरेंट्स को एक दूसरे के साथ ओपन कन्वर्सेशन करने की आदत डालनी होगी बिना इस डर के कि उन्हें वीक समझा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी और शायद तभी सिस्टम भी बदलेगा। आपके क्या थॉट्स है इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं अगले वीडियो में।